श्री शिवाय दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में गरीबी, दरिद्रता, भाग्य का साथ न मिलना या पर्याप्त धन न आने की वजह से परेशान चल रहे हैं, अगर आपको शक है कि आपके पीछे कोई बुरी आत्मा लगी हुई है, किसी ने आपके ऊपर काला जादू करवा रखा है, आपके दुश्मन आपका विनाश करना चाहते हैं, तो इन सब समस्याओं का एक ही इलाज, रामबाण। इलाज हम आज के वीडियो में बताएंगे दोस्तों। ने नींबू के उपाय नहीं बल्कि हजारों साल पहले से इस्तेमाल होते आए हैं। जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो है नींबू के। नींबू का इस्तेमाल करके उसे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आप ज्योतिष शास्त्र या वास्तुशास्त्र की किताबों का अध्ययन करते हैं तो नींबू के ऊपर पूरे 11 अध्याय आपको मिल जाएंगे। नौकरी पाने के लिए नींबू का इस्तेमाल कैसे आप कर सकते हैं? अपने व्यापार को दौड़ाने के लिए आप लोगों को नींबू का इस्तेमाल कैसे चाहिए? अगर आपका शत्रु आपका विनाश करना चाहता है तो नींबू के उपाय से कैसे आप उल्टा अपने शत्रु का विनाश कर सकते हैं? आपके घर में नकारात्मक शक्तियां बसी हैं, बुरी शक्तियां का वास है, तो इन सबको भगाने के लिए नींबू कैसे रामबाण की तरह काम करता है, ये सभी जानकारी आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र की किताबों में मिल जाएगी। तो अगर आपका भाग्य सो चुका है, आपके घर पर ऐसी शक्तियां आ गई हैं जिनके कारण आपके घर में से लड़ाई होती रहती है, पति पत्नी में बनती नहीं है, तो दोस्तों आज जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। दोस्तों ने नींबू का इस्तेमाल न सिर्फ स्वाद को बढ़ाने के ये होता है बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी नींबू बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। साइंस की लैंग्वेज में कहे तो नींबू में विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट खराब रहता है, तो नींबू उसमें रामबाण तरह काम करता है। नींबू के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो एक से एक बड़ी समस्या को चुटकियों में खत्म कर सकता है। आपकी कई परेशानियों को, कई बाधाओं को एकदम हमेशा के लिए आपके पास से हटा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जीवन सुखमय तरीके से गुजरे, आपके जीवन में कष्ट कम हो, आपके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हो, भगवान भोलेनाथ आपको आशीर्वाद दे, तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देख ले, क्योंकि इस वीडियो आज आपको पता चलेगा कि कैसे नींबू के 10 उपाय करके आप अपने जीवन की हर परेशानी को खत्म कर सकते हैं। एक एक उपाय के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो बहुत गंभीरता से इस वीडियो को पूरा देख ले, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वीडियो भगा भगा के देखते हैं। सच मानिए, अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया तो आप अपना ही नुकसान कर लेंगे। हम ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आते हैं क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, जनहित। अगर हमारी कोशिश से किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है तो हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझेंगे। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो काल भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो आखिर नींबू के कौन से वो 10 उपाय है, ध्यान से सुन लें। पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब तक रास्ते से गुजरता है, गाड़ियां जब चलती हैं, छोटी दुकानें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, उन सब में नींबू और मिर्च टंगे हुए होते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहते हैं कि कुछ पेड़ पौधों में, उनके फल फूलों में अनेक सारे प्राकृतिक गुण होते हैं। जैसे जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर ज्यादा गर्मी होती है वहां पर प्याज रखते हैं तो प्याज गर्मी को सोख लेता है। अगर आपका अच्छा चल रहा है और कोई आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके कारोबार पर नजर लगा देता है, तो उसका बुरा असर आपके कामकाज पर पड़ता है। कहते हैं कि बुरी नजर से हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरह से जो चलता दौड़ता व्यापार होता है वो तक बंद हो जाता है। अगर किसी मानव ने आपके ऊपर नजर लगा दी तो इसलिए लोग अपनी दुकान में नींबू और मिर्च लगाकर रखते हैं। इसका मुख्य कारण हिंदू पुराण में बताया गया है कि नींबू का खट्टा, मिर्च का तीखा गुण बुरी नजर वाले मानव के एकाग्रता को भंग कर देता है, जिसे वो अधिक समय तक खुद को असरशाली नहीं रख पाता है। ये हिंदू पुराण में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं, परंतु कोई मानव आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा आपके पीछे लगवा रहा है और अपने पहले से ही नींबू टांग रखा है,
तो ये सारा असर उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं, नींबू और मिर्ची को जरूर टांग कर रखें। दूसरा जो उपाय है वो वास्तु दोष को मिटाने के लिए है। दोस्तों, हम वास्तु ज्ञान का अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक पूरा चैप्टर नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। पूरा एक अध्याय इसके ऊपर है। अध्याय नंबर 21 में नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है कि चीज घर परिसर में नींबू का पेड़ होता है, वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी खुद को सक्रिय नहीं कर पाती है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। अगर किसी मानव के घर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो सच मानिए, उसके घर की कभी बरकत नहीं हो सकती है। उस घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन आने के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल वो फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पे नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के लोगों ने हमेशा बनती रहेंगी। सरल भाषा में समझाएं तो आपने भी देखा होगा, कई ऐसे घर होते हैं जहां परिवार के लोगों में आपस में लड़ाइयां होती रहती हैं। घर में बरकत नहीं होती है, और जिस घर की बरकत नहीं होती है वो घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वो है नींबू के पेड़ का। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ है, चाहे गमले में लगा लें, चाहे अपनी जमीन में लगा ले, आपके घर में कभी नकारात्मक शक्तियां का वास नहीं होगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर परिवार पर किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र मंत्र करवा दिए हैं, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, घर की लड़ाई करकट को देख देख कर तब आपको हम बताने जा रहे हैं, वो सुनिएगा। पहले तो आप लोग के हैं तो नींबू का पेड़ लगा दीजिए, परंतु वो रातों रात तो नहीं उगता। तो इसका दूसरा उपाय ये बताया गया है हिंदू पुराण के अंदर कि आपको अपने घर के चारों कोनों में एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब बाईं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं, और ये शनिवार के दिन करना है। फिर ये नींबू ले जाकर किसी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू नदी या तालाब में आप बहा दीजिए। आपके घर में जो भी गलत असर था, बुरी नजर, मंत्र तंत्र, जादू टोना किसी ने करवा दिया था, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वो चला जाएगा। वो नींबू अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं कि वो अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को सोख लेते हैं और अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि तालाब या बहती नदी में ही इन्हें बहाए। तीसरा उपाय है सफलता पाने के लिए। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिली, या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा, आप कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक चीज हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको मेहनत की अपेक्षा उचित फल नहीं मिल पा रहा है, अब आप थक चुके हैं, आप नौकरी मिलने की उम्मीद कर रहे हैं परंतु को नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू में पूरी तैयारी के साथ जाते हैं परंतु आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु विज्ञान में उपाय साफ साफ लिखा है कि आपको हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। ध्यान रखें, वो मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप हनुमान जी के मंदिर जाएं तो आप एक नींबू ले लें, 4 लोन ले लें। हनुमान जी के मंदिर में जब आप प्रवेश करें तो नींबू में 4 लोगों को गाड़ लें और वहां पर बैठ जाएं, पालथी मारकर आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते हुए जिस नींबू में 4 लौंग गाड़ी है उसको हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो सच मानिए, जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थीं बहुत दूर होंगी। अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था वो अच्छा हो जाएगा। नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं तो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा था वो सौभाग्य में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िए बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर लेते हैं तो सच मानिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन मिल सकता है।
हर तरह की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप तरस रहे थे। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपना और अपने पूरे परिवार का भला कर सकें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा। अब चौथा उपाय बताते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा, चाहे या बड़ा बुजुर्ग है या आप खुद है, मान लीजिए आपको नजर लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसमें नींबू को बहुत उपयोगी समझा गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप हैं या आपके घर में बड़े हैं, और ऐसा लगता है उनमें से किसी को किसी ने नजर लगा दी जिसके कारण उसकी तबीयत खराब रहती है, तो एक नींबू लीजिए, पीड़ित के सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। सिर्फ एक ही नींबू लेना है। फिर ऐसे चाकू को ले लीजिए जिसका कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उस चाकू से नींबू को 2 भाग में काट लीजिए। फिर उसको ले जाकर घर के बाहर या घर से कहीं दूर जमीन में गाड़ दीजिए। अगर आप सिर्फ इतना कर दे तो जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वो नींबू साथ उतार ले जाएगा, आपके ऊपर से वो नजर पूरी तरह से उतर जाएगी। 5 बार वास्तुशास्त्र के अध्ययन नंबर 21 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार में लाभ दिलाता है। नींबू इस अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं तो आप जान पाएंगे कि नींबू का अगर आप सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में शुद्धि देखने को मिलेंगी। कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई बार लोग नजर लगा देते हैं जिसके कारण व्यापार एकदम से रुक जाता है। आप थक जाते हैं कि अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो दोस्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को ले लें अपनी दुकान में, ऑफिस में उस नींबू को एक चाकू से 4 टुकड़ों में काट लें। अपनी दुकान के 4 भागों में उन टुकड़ों को रख दें। सुबह के समय यह प्रक्रिया कीजिए और शाम के समय उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त आप 10 बजे या 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है, को अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर किसी भी नदी में बहा देना है। उससे ये होगा कि जो आपकी दुकान पे किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान नहीं चल रही है और आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ, तो सच मानिए वो जो नजर लगी हुई थी, जो नकारात्मक शक्ति आपके पीछे पड़ गई थी, वो आपसे दूर हो जाएगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से नजर हट जाती है, आपका घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु विज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है। अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है छठा भाग्य को चमकाने का उपाय। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा, आप थक चुके हैं। भाग्य का साथ ना मिलने से आप बहुत मेहनत करते हैं परंतु आपको उचित परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो सच मानिए किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर थक चुके हैं, फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही है और इस तरह की बातें रोजाना हो रही हैं। आप बहुत परेशान हो गए हैं, शादी नहीं हो पा रही है, व्यापार नहीं चल रहा है। ऐसी सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत आसान तरीका बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, आपका घर बन नहीं पा रहा है, आप लोगों को कुछ नकारात्मक शक्तियों का असर दिख रहा है, अंदर नकारात्मक शक्तियों का वास होता चला जा रहा है, तो सिर्फ आपको एक नींबू लेना है, उसको गंगा जल से अच्छे तरीके से धो लेना है। इस नींबू को धोने के बाद आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र है AUM श्री हनुमते नमः। अगर इस मंत्र का आप 108 बार जाप कर लेते हैं और उस नींबू में आप 4 लौंग देते हैं तो आप नौकरी की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तब इस नींबू को अपने में रख लीजिए, अपने पर्स में रख लीजिए, अपनी जेब में रख लीजिए। आपको ये पेपर देने जा रहे हैं, तब तो ये सब अंदर ले जाने नहीं देते हैं, तो अपने बैग में रख कर ले जाएगा। सच मानिए, जो दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था वो आपके भाग्य के रूप में बदल जाएगा। अगर आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपका वहां पर सिलेक्शन होना तय है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। इस प्रक्रिया में आपको केवल 3 से 4 रुपए का है, परंतु सच मानिए इस प्रक्रिया को करने के बाद आपका जीवन संवर सकता है। ओम श्री हनुमते नमः। यह एक ऐसा जप है
जिससे मान लीजिए अगर आपका मंगल कमजोर था, वो मंगल तुरंत मजबूत हो जाएगा, परंतु इसका आपको 108 बार जाप करना होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज को 108 अंक बहुत ज्यादा पसंद है। 108 कोई भी क्रियाएं आप हनुमान जी के लिए करते हैं वो सफल होती है। और यह क्रिया अगर आप नौकरी के सिलेक्शन के वक्त करते हैं, इंटरव्यू के वक्त करते हैं, किसी कंपटीशन के वक्त करते हैं, तो आपको सफलता मिलना तय समझा गया है। 7वां है रोग से मुक्ति है, तो ये अध्यापकों वास्तु ज्ञान के 41 नंबर पेज पर मिल जाएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसा रोगी मानव है जो दवाई करा करा के थक गया है, अस्पताल जाकर पक गया है और उसका रोग ठीक नहीं हो रहा है, वो परेशान हो चुका है कि अब मैं क्या करूं, तो जो हम आपको बता रहे हैं उसे आप शनिवार के दिन सकते हैं। आपको शनिवार के दिन ये करना है कि उस पीड़ित मानव के ऊपर से नींबू को 7 बार उतरना है, सर से लेकर पांव तक। एक नींबू को 7 बार उतरना है। फिर एक चक्कू लेना है, उस चाकू को 21 बार उतारना है। ध्यान रखिए, ये सारी प्रक्रिया जो आप करेंगे शाम के वक्त होनी चाहिए, शनिवार के दिन। अगर आप शनिवार के दिन ये करते हैं तो 100% ये काम करेगा ही करेगा। आपने 7 बार नींबू को उतारा, 21 बार चाकू को उतारा ऊपर से नीचे। जब आपको उससे नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और किसी चौराहे पर जाना है जहां पर 4 रास्ते हो, दाहिने बाएं आगे पीछे, अब वहां पर अलग अलग दिशाओं में उन नींबू के 4 टुकड़ों को फेंक देना है और रात के वक्त ही करना है। मतलब 7 बजे यह प्रक्रिया करिए, 9 बजे तक इस नींबू को ले जाकर फेंक दीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो उस रोगी के ऊपर अगर कोई बुरी आत्मा का वास होगा, मान लीजिए किसी ने तंत्र मंत्र करा रखा होगा घर के बच्चे के ऊपर, आपके ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो वो नकारात्मक शक्तियां उस पर से अपना वास हटा लेगी, वो मानव ठीक हो जाएगा। रोगी अगर ऐसा मानव है जिसके ऊपर बुरी आत्मा ने अपना वास कर रखा है, तो वो आत्मा जरूर उसका पीछा छोड़ देगी। दोस्तों, ये सारी बातें आपको कहीं जाने को नहीं मिलेंगी, परंतु हम सिर्फ इसलिए आपको बता रहे हैं कि आपका भला हो सके। एक नींबू के बारे में आप लोग सोच लीजिए, कितना ताकतवर होता है नींबू। इसी कारण पुराने समय के जो साधु संत महात्मा होते थे, वो नींबू को जरूर अपने पास रखते थे कि कब कहां नींबू की जरूरत पड़ जाए और नींबू से उस मंत्र तंत्र को हटा लिया जाए। अब 8वां उपाय आपको बताने वाले हैं, संतान प्राप्ति है। तो दोस्तों, यह बहुत कम लोगों के लिए होता है, परंतु फिर भी जान ले, मान लीजिए आपको संतान नहीं हो रही है, कोई ऐसी महिला है जो बांझ है, जो इस वीडियो को देख रही है, उनकी संतान नहीं है, संतान के लिए उपाय कर थक चुकी है, तो ये उपाय लिख लीजिए। कहीं कागज पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र एक ऐसा समय होता है जिसे बहुत शुभ समझा गया है निसंतान लोगों के लिए। अगर आप इस दिन नींबू के पौधे की जड़ तोड़कर लाती हैं और देसी गाय के दूध में मिलाकर पी लेती है, तो निश्चित ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। बहुत विद्वान गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। अगर आप अनेक कोशिशें करके थक चुके हैं, लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, सच मानिए, सिर्फ एक प्रक्रिया ये लीजिए, आपके जीवन में आपको संतान की प्राप्ति जरूर हो जाएगी। परंतु ये उपाय किसी विशेषज्ञ से पूछकर उनकी सलाह लेकर ही करें, क्योंकि हर मानव के शरीर की प्रकृति अलग किस्म की होती है, तासीर अलग अलग होती है। ना हुआ है धन की प्राप्ति, अचानक रुपए की प्राप्ति का उपाय, मतलब कह लीजिए आपको कहीं से एकदम से रुपए मिल जाए, आप कालाबाजारी करते हैं, आप सट्टाबाजारी करते हैं, आप जंगल में गाय चराने जाते हैं, खेतों में काम करें, जो भी हो, अगर आप ये प्रक्रिया कर लेते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सच मानिए आपको कहीं ना कहीं से रुपए जरूर मिलेंगे। नौकरी में कहीं से एकदम से रुपया आ जाएगा या बिजनेस में एकदम से रुपया आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों, एक नींबू लेना है, उसको अपने ऊपर से हर शनिवार को, मतलब ये प्रक्रिया आपको 41 शनिवार तक करनी है। अपने शाम को एक नींबू 7 बार घुसमझा है, लगातार 41 शनिवार तक आपको 7 बार घुमा लेना है। फिर उसको एक लाल कपड़े में बांधना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ना है, और ये अलग अलग पीपल के पेड़ होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पीपल के पेड़ के नीचे आप गाड़ते चले जाएं। 41 शनिवार को 41 बार आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे नींबू दिशा में ना लगाएं। इससे फैलती है घर में नकारात्मकता,
इसी के साथ हम जानेंगे दोस्तों, क्या आपको कैलेंडर कहाँ पर नहीं लगाना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके घर में वास्तु दोष है तो कैसे आप जान सकते हैं और क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि वास्तु दोष दूर हो और आपके जीवन से परेशानियां खत्म हो। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अब जानते हैं गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। दोस्तों, हम सभी के घर में घड़ी का उपाय किया जाता है। घड़ी जो बीते समय और आने वाले समय के बारे में हमें सूचित करती है। अगर हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा किसी का असर पड़ता है तो वह है समय। हर किसी समय एक जैसा नहीं होता। अच्छे और बुरे समय सभी के जीवन में आते रहते हैं। इस समय चक्र का चलना कायम ही रहता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि आप अपने समय को अच्छा बनाने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं, जी हां, हम बात कर रही है घर में लगी घड़ी की, जिसे हम रोज निहारते हैं। पर कभी ये नहीं सोचा होगा कि ये घड़ी हमारा समय बदलने में और अच्छा समय लाने में मदद कर सकती है। दोस्तों, हम बार जीवन में छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वहीं कुछ चीजें हमारे भाग्य पर अच्छा बुरा असर डालती हैं। घड़ी की ही तरह घर में और भी कुछ चीजें हैं जो आपके वास्तु दोष का कारण बनती है और आपकी परेशानी की वजह बनती है। तो आइए पहले जान लें, क्या आपको अपने घर में वास्तु दोष के बारे में कैसे पता लगता है और किस तरह से आप बड़ी ही आसानी से इसे कर सकते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर में वास्तु दोष होने से सुख, शांति और पारिवारिक उन्नति में बाधा पैदा होती है। वास्तु दोष के कारण पनपने वाली नकारात्मक ऊर्जा से व्यक्ति के भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। साथ ही घर के लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार अगर हम ये छोटे मोटे उपाय कर लें तो अपने घर नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्त, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, नंबर 1, जीवन में तरक्की पाने के लिए रोज पहली रोटी गाय को दें, पीपल को जल चढ़ाएं और चींटियों को मिला आटा दे। तांबे के लोटे में जल लाल चंदन मिलाकर रात को अपने सर के पास रखकर सो जाए। सुबह उस जल को तुलसी को चढ़ा दें। ऐसा करने से आपकी परेशानियां धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। नंबर 2, वास्तु के मुताबिक अगर आपके घर में तिजोरी है और आप उसके सामने शीशा लगा दें तो इससे धन में बरकत होती है। व्यापारी लोग अपने कैश बॉक्स के सामने शीशा लगाएं, इससे आपके ग्राहक बढ़ेंगे। दोस्तों, 3, झाड़ू पोछा कभी भी खुले में नहीं रखना चाहिए। इन्हें हमेशा छिपाकर रखना चाहिए और झाड़ू कभी भी रसोई में नहीं रखनी चाहिए। नंबर 4, शौचालय का दरवाजा हमेशा बंद होना चाहिए। माना जाता है कि घर की नकारात्मक ऊर्जा शौचालय में ही बात करती है। ऐसे में अगर शौचालय का दरवाजा खुला रहता है तो नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करती है। नंबर, घर में सुख शांति के लिए कपूर को घी में डूबाकर सुबह शाम जलाना चाहिए। इससे घर में वास्तु दोष भी कम होता है और रह रहे सदस्यों के जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, नंबर 6, दुर्घटना से बचने के लिए शाम को हनुमान चालीसा के बाद कपूर जरूर जलाना चाहिए। नंबर 7, घर में जिस जगह वास्तु दोष हो वहां कपूर की 2 टीकियां रखें। खत्म हो जाने के बाद वहां दोबारा इसे रखें। नंबर 8, अस्त के बाद कभी भी किसी को दूध, दही या प्याज नहीं देना चाहिए। ये भाग्य में बाधक भी बन सकता है। नंबर 9, घर के मुख्य द्वार पर कूड़ादान कभी भी न रखें। नंबर 10, घर में टूटा हुआ शीशा कभी भी नहीं होना चाहिए। नंबर 11, अच्छे भाग्य के लिए सुबह नहाते समय पानी में थोड़ा सा कपूर का तेल मिलाएं। शनिवार को चमेली का तेल भी मिला सकते हैं। नंबर 12, लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रोज रात को रसोई अच्छी तरह से साफ करके चांदी की कटोरी में कपूर और लौंग जलाएं। यह प्रक्रिया रोज की जाए तो घर में बरकत बनी रहती है और मां लक्ष्मी जल्द ही ऐसे घर से आकर्षित होती है। ऐसे घरों से नकारात्मकता हमेशा दूर रहती है। दोस्तों, नंबर 13, घर के सोने वाले कमरे में पौधे नहीं लगानी चाहिए। इससे आपके ऊपर नकारात्मक असर हावी हो सकता है। नंबर 14, घर में पौधे लगाते समय पानी में सेंधा नमक डालें।
सादे नमक का भी आप उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ज्यादा फलदायी होता है। आपको शुभ फल जल्द ही हासिल होंगे। दोस्तों, घड़ी की सही दिशा आपके जीवन को भी सही रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा कैलेंडर को किस जगह लगाना चाहिए और किस जगह पर नहीं, ये भी हम जानेंगे। सबसे पहली बात जिसकी हम बात करेंगे वो है दोस्तों घड़ी का आकार, यानी घड़ी की शेख। दोस्तों, शास्त्र के अनुसार गोलाकार की घड़ी या अंडाकार घड़ी सबसे उत्तम मानी जाती है, पर आजकल देखा जा रहा है कि बाजार में कई तरह की घड़ियां मौजूद हैं, जिसमें घर के सदस्य या भगवान की तस्वीरें और फोटो भी लगी होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि घड़ी के साथ तस्वीरें लगाना बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे आपके घर के सदस्यों के जीवन पर समय का असर देखने को मिल सकता है। और की तस्वीर घड़ी में बिल्कुल भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि भगवान की तस्वीर को रोज धूप, दीप, अगरबत्ती और पूजन की आवश्यकता होती है, और घड़ी तो कई महीनों तक धूल में पड़ी रहती है। इससे भगवान का अपमान होता है और यह शुभ नहीं माना जाता। हो सके तो घड़ी का आकार गोल और अंडाकार ही पसंद है। घड़ी का गोल या अंडाकार बोना हमारी पृथ्वी के आकार को दर्शाता है, जो को और घड़ी में नुकीले कौन होते हैं, और वास्तु के अनुसार नुकीली चीजें नकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। दोस्तों, अगली बार जिसका आपको ख्याल रखना है वो ये है कि घड़ी को स्वच्छ रखें, साफ सफाई का ध्यान रखें, धूल ना जमा होने दें, और कहीं से भी घड़ी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में सब अच्छा और बेहतर होता रहे, तो उसके लिए हम खुद को संवारे रखते हैं, नए कपड़े और नए आभूषण पहनते हैं। उसी तरह अपने घर की घड़ी को स्वच्छ और नए जैसा ही रखना चाहिए। ये कहीं से भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। समय समय पर घड़ी पर चढ़ी धूल और जालों को साफ करते रहें, जिससे आपका भाग्य भी धुंधला नहीं पड़ेगा। दोस्तों, कई घरों में आदत होती है कि पुरानी गाड़ी को बनवाकर ही चलाते रहते हैं। एक जगह नई घड़ी आई तो पुरानी किसी और जगह लगा देते हैं। कृपया ध्यान रखें, घर में पुरानी या फिर टूटी हुई या धूल चढ़ी हुई और बंद गाड़ी तो बिल्कुल भी ना रखें। क्यों? इससे घर में नकारात्मकता और दरिद्रता का वास होने लगता है। बंद पड़ी घड़ी को घर में रखने से व्यक्ति के जीवन में नए अवसर नहीं आते और वो अपने कार्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता। अगली बार जिसका आपको ध्यान रखना है वो है घड़ी की सही दिशा। घड़ी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा मानी जाती है। काल का अंतिम चक्र यहीं से शुरू होता है। इसीलिए वास्तुशास्त्र में इस दिशा को घड़ी के लिए अशुभ माना गया है। घर में घड़ी को उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में आप लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि घड़ी को कभी भी मुख्य द्वार, कमरे के दरवाजे या आने जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले दरवाजे के ऊपर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। इससे समय का असर आपके आने जाने की गति और दिनचर्या पर पड़ सकता है। दोस्तों, घड़ी के साथ कैलेंडर का भी ध्यान रखें। जहां घड़ी समय का चिन्ह है, तो वहीं कैलेंडर उससे जुड़ी तारीखों का लेखा जोखा बताता है। कैलेंडर को पूर्वी और उत्तरी दिशा की दीवार पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। ये इससे वास्तुदोष उत्पन्न होता है। और कृपया करके अपने घरों में नए कैलेंडर के साथ पुराना कैलेंडर कभी भी ना लगाएं। दोस्तों, घड़ी और कैलेंडर दोनों ही आने वाले समय के सूचक हैं, जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उन्हें समय के अनुसार ही लगाना चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि घड़ी का समय हमेशा सही होना चाहिए। बहुत से लोगों की आदत होती है घड़ी का समय आगे या पीछे रखते हैं, तो ये गलती आप ना करें। समय हमेशा सही रखें। इससे आपको कभी भी समय का कालचक्र और दुष्ट परिणाम हासिल नहीं होता। ये छोटा सा आप जरूर करके देखिए। दोस्तों, छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, रखी हुई घड़ी और पुराना कैलेंडर आपके भाग्य को भी रुकावटों से भर देता है। इसीलिए वक्त के साथ आगे बढ़ते रहने के लिए घड़ी और कैलेंडर को बदलते रहिए, और कैलेंडर को कभी भी अपने सोने के कमरे में ना लगाएं, ना ही इसे कभी मुख्य द्वार पर टांगे। ये शुभ नहीं माना जाता। पुरानी घड़ी को दान में देना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन से बुरा समय निकल जाता है। इसीलिए अगर आपके घर में कोई पुरानी घड़ी है जो टूटी फूटी ना हो और खराब ना हो, तो वो आप किसी जरूरतमंद को दान में जरूर दें। दोस्तों, हमारे हिंदू संस्कृति में प्रत्येक घर में
प्रतिदिन पूजा पाठ करने की परंपरा है और इसके लिए सभी अपने घरों में अपने आराध्य का छोटा सा ही क्यों ना हो, परंतु एक मंदिर अवश्य ही बनाते हैं। नियमित पूजा पाठ करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा भी व्याप्त हो जाती है। परंतु यह बात भी सच है कि पूजा पाठ करने के कुछ नियम भी होते हैं, जिन्हें यदि हम कर देते हैं तो हमें हमारी पूजा का पूरी तरह से फल हासिल नहीं होता। पूजा करने के नियम प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं, जो कि एक ठोस धरातल पर आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। इसलिए हमें इन नियमों को बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण नियम है नाद, यानी कि पूजा करते समय हम जब घंटी बजाते हैं, उसे बजाने के लिए शास्त्रों कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं। शास्त्रों में देवताओं के सामने घंटी बजाने का बहुत अधिक महत्व बताया गया है, जिसे हम इस कृष्ण श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। आगम अर्थमतु देवानाम गमन अर्थम तु राक्षसाम घन्यथा रावम करुमियादो। देवता आह्वान चरण, इसका अर्थ है कि घंटी बजाने से देवताओं का आगमन और राक्षसों का गुमान होता है, और जो घंटियां राक्षसों से हमारी रक्षा करती है उसे हमारा नमन है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि पूजा करते समय जब हम घंटी बजाते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, घंटी को बजाने के क्या नियम है, और पूजा के वक्त घंटी बजाते समय होने वाली गलतियां कौन सी है जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने घर के मंदिर में रखी हुई घंटी को ध्यान से देखा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको घंटी के ऊपरी हिस्से पर, यानी जहां से हम इसे पकड़ते हैं, उस पर गरुड़ बना हुआ देता है। अंततः घर पर जो हम घंटी इस्तेमाल करते हैं उसे गरुड़ घंटी कहा जाता है। पूजा करते समय गरुड़ घंटी का उपयोग भगवान को आमंत्रित करने, अर्थात भगवान का आवाहन करने के लिए किया जाता है, जिससे एक सुंदर ध्वनि से भगवान का आवाहन करने का आभास होता है। जब हम विधि विधान से पूजा करते हैं तो उसमें घंटी का उपयोग अवश्य रूप से करते हैं। पूजा संपन्न होने पर आरती करते विशेष रूप से नाद होना चाहिए, नहीं तो हमारी पूजा आदि अधूरी मानी जाती है। परंतु हम में से अधिकांश लोग इसे क्योंकि इस दिन सभी एकादशियों में से सबसे बड़ी एकादशी वृथिनी एकादशी पड़ने जा रही है। दोस्तों, ये एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से इस दिन 3 बड़े योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि है धन लक्ष्मी योग, अमृत सिद्धि योग और गज केसरी योग। दोस्तों, इन 3 योगों के निर्माण की वजह से इस एकादशी पे भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय कर लेते हैं तो आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 20 एकादशी पड़ती है और 4 मई को पड़ने वाली एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस दिन स्वास्तिक से जुड़ा ये अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वो धन को लेके हो या सेहत या संतान की प्राप्ति को लेके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वृथिनी एकादशी मनाई जाती है। वरुथिनी एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु को समर्पित है। इस दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग्य निद्रा से जागते हैं। इसके बाद से ही सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसके अलावा वरुथिनी एकादशी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भी बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ लोग व्रत रखते हैं और पूजा करते हैं। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी चिन्ह समझा जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक के चिन्ह को शुभता का चिन्ह समझा जाता है। स्वास्तिक सुर का से बना है। सु का अर्थ अच्छा, अस का अर्थ सत्ता या और का अर्थ कर्ता या करने वाले से है।
इस तरह स्वस्तिक का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। मेन वर्णित है स्वस्तिक सर्वदा रुद्र, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस तरह स्वास्तिक एक शब्द से किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वासुदेव की भावना निहित है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्तिक को गणेश जी का भी प्रतीक समझा जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य को पहले स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 तरह की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की आंचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक समझा गया है और उसकी 4 भुजाओं को उपमा दी गई है। पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर ये 4 भुजाएं इशारा करती है, और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी कहा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि से रचनाकार भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है, और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्यम में जो बिंदु है भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और स्वास्तिक की 4 रेखाएं एक घड़ी की चलती है, जो संसार की सही दिशा में चलने का प्रतीक है। ये है स्वास्थ्य महत्ता। इस एकादशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल चिन्ह स्वास्तिक स्वरूप बनाए आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं। चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी, सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती, घर से क्लेश, कलह, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रिया से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान, सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक समझा जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही सम्मान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक की देखा होगा, परंतु उल्टा स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन बहुत परेशानियां हो तो एकादशी के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दो। बाजार से अलग अलग साइज के मिल जाते हैं, उसे लाकर पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्रों में भी लगाया जाता है, परंतु सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के ये या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दे कि मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 3-4 अंगुल का बनाइए, ये उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता। ऐसे में वास्तु दोष के प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवता को प्रसन्न करने के लिए खासकर बनाया जाता है। एकादशी तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहे तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। तो दोस्तों, स्वास्तिक के कौन कौन से उपाय घर में लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस एकादशी के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या बेलपत्र डालकर नहाइए। ये स्नान के जल में जब आप बेलपत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने सम्मान पुण्य फल आपको हासिल हो जाते हैं। आप चाहे तो मेकुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। वरुथिनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही महालक्ष्मी और भगवान शिवा की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं।
इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक ये बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस एकादशी पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्तिक काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर की सुख शांति बनी रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि एकादशी के दिन पीपल की जड़ में अगर एक लोटे जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान, सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है